नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण की कुछ घटनाओं का विवरण देने जा रहे हैं, जिसे शायद आपने पढ़ा या सुना तो होगा ही, लेकिन इसके रहस्य से शायद अनभिज्ञ होंगे। दोस्तों, भारतीय साहित्य के दो प्रमुख काव्य हैं, जिनमें से पहला रामायण और दूसरा है महाभारत। हिंदू धर्म में दोनों ही महाकाव्य का अपना अलग अलग महत्व है। आपको बता दें कि यह दोनों ही ग्रंथ भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं के पर आधारित हैं। वहीं जहां रामायण में श्री राम का जन्म मुख्य रूप से बुराई का स्वरूप बन चुके रावण के अंत के लिए हुआ था, वहीं महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका किसी दैवीय शक्ति की न होकर एक मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, दोस्त, सलाहकार आदि की थी। मुख्य रूप से इस ग्रंथ की कहानी पांडवों और कौरवों की थी, जबकि रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की परिभाषा का बखूबी वर्णन किया गया है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि रामायण में मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का खास विवरण दिया गया है। रिश्तों के महत्व और उनके कर्तव्यों को भी बहुत ही भली भांति समझाया गया है। इस महाकाव्य में पति पत्नी के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है और यह भी बताया गया है कि किस तरह पति पत्नी एक दूसरे की जिंदगी में सुख दुख के साथी होते हैं। इसके अलावा रामायण महाकाव्य में आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को भी दर्शाया गया है। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का पूरा विवरण दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 खंड हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कभी रामायण को पढ़िए, सुनिए और उसके मर्म को समझिए तो आंसुओं पे काबू रखना कठिन है। आज मैं आपको रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत सुनाने जा रही हूँ, शायद कुछ समझा सकूँ। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनती हैं। अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी, जो सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी नीचे आईं, चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है मित्रों, शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक शिला है पत्थर की। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी वहाँ लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गईं, बालों में हाथ फिराया। शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, माँ के चरणों में गिरे। आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न, यहाँ क्यों बेटा? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। देखो, क्या है ये राम कथा? ये दोस्तों, यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा।
चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे, माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में दोस्तों, यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक दूसरा वृतांत सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लाने पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मार दिया और हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया कि सीता जी को रावण हर ले गया है, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे, यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ सकता है। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। या तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे, और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द श्री राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला।
भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।